हिंदू धर्म की बुनियाद वेदों के ज्ञान पर टिकी बताई जाती है। वैसे तो समय के साथ हर चीज बदलती है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती है वो है वेदों का ज्ञान, जो स्वयं ईश्वर से प्रकट हुआ है। अभी तक हमने वेद के बारे में बताया, साथ ही ऋग्वेद पर भी संक्षिप्त जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी। इस वीडियो में आपको यजुर्वेद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यजुर्वेद, यजुष एवं वेद शब्दों की संधि से यजुर्वेद बना है। यज का अर्थ है समर्पण। हवन को भी समर्पण की क्रिया ही कहते हैं। जैसा कि इस वेद का नाम है, इसी को सार्थक करते हुए इसमें हमें यज्ञ, हवन के नियम और तौर तरीके मिलते हैं। यह वेद मुख्यतः यज्ञ करने की सही प्रक्रिया और उसके बारे में बताता है। इसी कारण इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, अग्निहोत्र आदि अनेक यज्ञ करवाने की कहानियां हैं। इन सब यज्ञों की विधि, इनसे संबंधित कर्मकांड यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद को चारों वेदों में ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना गया है। मान्यता है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्र भी यजुर्वेद में मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग ग्रंथ माना जाता है। हालांकि कुछ पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि त्रेता युग में केवल एक ही वेद था, यजुर्वेद। इसी कारण इस दौर में हर काम के लिए, चाहे वो पुत्र प्राप्ति हो या युद्ध में, सबसे पहले यज्ञ और हवन करवाए जाते थे। इसकी खास बात यह है कि अन्य वेदों में मंत्र जहाँ पद्यात्मक हैं, यानी कि कविता के रूप में हैं, वहीं यजुर्वेद में मंत्र गद्यात्मक शैली यानी कि कहानी के रूप में हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद मिलती हैं। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र होने से इसे शुक्ल यानी शुद्ध वेद कहते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ विनियोग, मंत्र व्याख्या आदि होने के कारण कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की वर्तमान में दो शाखाएं वाजसनेय माध्यदिन संहिता और कान्व संहिता मौजूद है। दोनों में अध्यायों की संख्या भी 40 मिलती है। कुछ विद्वान शुक्ल यजुर्वेद को कान्व, माध्यदिन, जाबाल, बुधेय, शाकेय, तापनीय, कापीस, पौड्रवहा, आवर्तिक, परमावर्तिक, पाराशरी, वैनेय, बौधेय एवं गालव, ये 15 शाखाएं बताते हैं। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कठ कपिष्ठल, ये 4 शाखाएं मिलती हैं। दोनों में से शुक्ल यजुर्वेद की माध्यदिन शाखा को मूल शाखा माना जाता है।